Hello? Hi, is that Sarthak Upadhyay? Yes. Hi, Sarthak. I'm calling from the Civil Aviation Department. Hello, good evening. How are you today? I'm very well. All right, Sarthak, congratulations. You're going to fly your first flight from Delhi to Boston in 2 days' time. Are you excited? Yeah, very much. This is just a congratulations call and a preliminary action call because there's a few things that we want to tell you about before you fly the flight. Is there any doubt that is there in your mind so you can ask me? I wanted to know about my staying details. At where will I be staying? Sarthak, I guess you've not checked your mail. We've already mailed you about your stay and everything. So are you like a little nervous? Because generally people are. I don't know. Not exactly nervous, but there's a strange kind of feeling. I hope you understand. Of course. That. All right, Sarthak, I'm going to transfer your call right away to our aviation head, Mr. Mishra, and he's going to guide you about some preliminary action that is very, very important before you fly the flight. Okay, definitely. Are you ready for that? Sure. Yes. All right, all the very best. Thank you. Hello, Sarthak. Hanji? Congratulations. Yeah, thank you. Are you nervous? Not exactly, sir, because this is my first time I'm flying from Delhi to Boston. परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप इससे पहले कभी बॉस्टन नहीं गए, right? Yeah, never. Never, right? I was thinking मैं आपकी थोड़ी सी help कर दूँ, you know. It's a preliminary action before you fly, right? So I'm going to tell you, मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा flight running से पहले. Just hold on. I'll get a pen and a paper. Please go ahead. Yeah, tell me. Okay, सार्थक. Yeah. दिल्ली से बॉस्टन पहली बार जहाज उड़ा के जा रहे हैं. Yeah. Okay. First of all, always remember, आप ये याद रखना कि फ्लाइट के सबसे आगे वाले हिस्से में आपको बैठना है, राइट? आप उनको बोल भी देना पहले मेरे को बैठने दो. अगर कोई प्रॉब्लम होती है मेरे को कॉल करो आप, राइट? ओके. द मोमेंट यू टेक ऑफ, जब भी आप टेक ऑफ करोगे T3 से, महिपालपुर से दाएं, सीधे चलते रहो आप, सीधे. सोनीपत आएगा, सोनीपत से पहला दाएं छोड़ के दूसरा बाएं, ठीक है? सिंगापुर आएगा, सिंगापुर जैसे ही सिंगापुर आएगा ना, सिंगापुर से पहला दाएं छोड़ देना. पहले दाएं से तो रास्ता कच्चा है, दूसरा दाएं. वहां फिर आगे चलोगे वो आएगा जापान से यू टर्न लेके सीधे चल के पहला दायां. ये पहला पता नहीं दायां बायां है, पूछ लेना की से, दाएं जाए बाएं पूछ लेना वहां पे की से. फिर आगे गए, आगे वहां पड़ेगा यूरोप से दाएं, ठीक है? चाइना से बाएं, फिर बाएं लेके फिर वहां से जब इंडिया वापस आ रहे हो फिर ऐसे कहना सबको बाय 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 बाय. हेलो अंशिका, आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से. मैं भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो हाँ जी. मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए. जी बताइए, नाम क्या है? संतोष. तो क्या चल रहा है? अरे आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने? नहीं कोई बात नहीं. तो अभी ना मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है. संतोष क्या करता है? व्हाट डू यू डू? आई एम दुकान है मैडम, कपड़े की अपनी दुकान है. आई एम नॉट एट ऑल एंटरप्रेन्योर. मेरी अपनी दुकान है, ये चिकन की दुकान है मेरी, मुर्गे की. अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो. गॉड ब्लेस यू. आप ऐसी हंसती रहिए, शादी तो ऐसी हो जाएगी हंस क्या. थैंक यू सो मच. बाय. बाय. हेलो. इज दैट मिस्टर नंदू? जी बोल रहा हूँ. नंदू जी, मैं
न्यूज से। और आई गॉट टू नो, मुझे पता चला कि आप भी पैनलिस्ट में शामिल होना चाहते हैं। आज का मुकाबला जो है हमारा, वो आज हमारा सौभाग्य है कि कोहली हैं स्टूडियो में और हम सीधे उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो जितने सवाल होंगे, मेरे पैनलिस्ट भी हैं स्टूडियो में, तो आप चाहेंगे कि इस मुकाबले में, इस बातचीत में आप भी शामिल हों। अरे वाह। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये लाइव होता है हमारा। टेलीविजन का जितना होता है, न्यूज एंकरिंग जितनी होती है वो लाइव होती है। सो भी आप थोड़ा सा तैयार रहिएगा, मैं आपको थोड़ी देर के बाद लाइव ले लूंगा। हाँ अरे वाह, कोहली जी से तो सवाल पूछना है। हाँ, तो मैं बस यहीं पे ले रहा हूँ मैं। हाँ, आप लाइन पे रहिएगा। हाँ, नमस्कार। आज की शाम हमारे स्टूडियो की कोहली के नाम, और मैंने आपसे कहा था, अपने दर्शकों से कहा था कि कोहली से जितने सवाल करने हो, हमारी शान है कोहली, हमारी जान है कोहली। हमारे स्टूडियो में हमारा सौभाग्य के कोहली, आज होगा आमने सामने का मुकाबला। मैं चाहूंगा फोन लाइन पे हमारे साथ हमारे एक दर्शक भी हैं जो कोहली से बातचीत करना चाहते हैं। नालिनी जी, मैं चाहता हूं कि आपके मन में कोई सवाल है कोहली को लेकर। देखिए, मैं जो कोहली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। नालिनी ने भी ये बताया कि कोहली जो कर रहे हैं उससे बहुत प्रभावित हैं। हमारे स्टूडियो में हमारे सीनियर सिटीजन धीरज जी भी हैं। धीरज जी, आप क्या चाहते हैं कोहली से, और कोहली से कोई आपका सवाल? मेरा सौभाग्य है कि आज आपने कोहली के सामने बिठाया है, और मैं यही चाहता हूँ कि भाई जिस तरह ये काम कर रहे हैं इस तरह ही काम करते रहे। मेरे बच्चे, मैं खुद बहुत बड़े फैन हैं और आशा करते हैं कि आगे अच्छा ही होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे दर्शक भी साथ होते हैं, दर्शकों से सब कुछ होता है। नंदू जो हमारे दर्शक हैं वो कोहली से सीधा सवाल करना चाहते हैं। नंदू जी, मैं चाहता हूं कि कोहली से आप सीधा सवाल करें। नंदू जी, अगली आवाज आपकी होगी। कोहली से कुछ पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार कोहली जी, मेरा सवाल ये है कि मतलब ये जो अनुष्का शर्मा को लेकर आपका जो इतना वो मजाक उड़ाया जाता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। जब आप नहीं चले तब लोग कहते हैं अनुष्का शर्मा की वजह से नहीं चले, तो ये तो बड़ा हर्टिंग है, मतलब बड़ा दुख पहुंचता दिल को। धन्यवाद। लेकिन मेरे को नहीं लगता, जैसे आपने पूछा कि अनुष्का शर्मा की वजह से मेरी जिंदगी में कुछ भी, आई डोंट नो हर, लाइक मैं उनको बहुत अच्छी तरह नहीं जानता हूँ। मतलब ये कैसे हो सकता है? आपका और अनुष्का का जो बीच में सबको ही पता है, मतलब जो था। नहीं, मेरा कभी अनुष्का शर्मा से कभी कुछ नहीं रहा है। इनफैक्ट मेरी अभी जो लास्ट फिल्म थी प्रेम रतन धन पायो, उसमें भी मैं आपको कम दिखाऊंगा क्योंकि सलमान भाई मेन चेहरा थे। एक फिल्म आई थी मेरी जानी दुश्मन, जिसमें मुझे याद है कि मैं आप मेरी कोई फिल्म का गाना चला दीजिए। आई डोंट थिंक सो ये सही से समझे हैं। आजा 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 आजा। नंदू जी, आपने गाना भी सुन लिया होगा। मैं दोबारा चाहता हूं कि आप अरमान कोहली से कोई सीधा सवाल करना चाहते हो तो आज सीधे सवाल में आपका स्वागत है। अरमान कोहली? हाँ जी, आज स्टूडियो में हमारे अरमान कोहली हैं और अरमान कोहली को हमने बुलाया। इनकी फिल्म आई थी जानी दुश्मन, प्रेम रतन धन पायो में ये कम नजर आए, लेकिन कोई सवाल आप करना चाहते हो अरमान कोहली से तो आपको सुन रहे हैं। कोहली जी, मतलब आपने बताएंगे करा क्या क्या? मैं थोड़ा सवाल अगर आपसे कुछ पूछ सकूं तो मतलब थोड़ा बताएं क्या क्या आपने करा है आज तक। हेलो नवेद, मैं विनोद बोल रहा हूँ। रिमेम्बर हम मिले थे? विनोद, वो आप आए थे ना एक बार सेलेक्ट सिटी वॉक। अच्छा, मुझे सही से याद नहीं, लेकिन विनोद बोलिए। नवेद, आपसे एक रिक्वेस्ट है। वो अरिजीत सिंह, मैं बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ अरिजीत सिंह का। मैंने सारे गाने सुने उनके। अगर उनके कॉन्सर्ट के पासेस मिल जाते तो। विनोद, आप माइंड मत करिएगा क्योंकि थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो तरीका है मैं उस तरीके से देना चाह रहा हूँ। उसके लिए आपको कॉन्टेस्ट खेलना होगा, तो आप तैयार हैं? जी। कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हम यहाँ से शुरू करें? हाँ जी। चलिए शुरू करते हैं। विनोद, आपका पहला सवाल यह है कि एक स्टडी के हिसाब से लड़कियां जो होती हैं, औरतें, वो मर्दों के मुकाबले बहुत ज्यादा सुकून, बेहतर और अच्छी लाइफ गुजारती हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि सर उनमें पेशेंस बहुत होते हैं और मेंटली स्ट्रांग होती हैं। गलत जवाब। क्योंकि उनकी वाइफ नहीं होती। सर, लड़कियों की वाइफ नहीं होती, इसलिए उनकी जिंदगी आसान से गुजर जाती है। आई एम सॉरी, क्या नाम बताया आपने अपना? विनोद, एक बॉलीवुड का सवाल है। आपने कोई मिल गया देखी है? हाँ जी। जिसमें ऋतिक रोशन थे? हाँ जी। जिसमें जादू भी था? हाँ जी। आपको याद होगा, ऋतिक रोशन जादू को एक बोरी में बंद करके रखते थे। हाँ। आपका सवाल ये है कि जब तक जादू नहीं आया था, ऋतिक रोशन उस बोरी में क्या रखते थे? रद्दी पेपर। आई एम सॉरी, आप थोड़े से लेट हो गए। सर देख लो, अगर दे सकते हो तो। मैं जरूर दे देता, लेकिन ये थोड़ा सा मैं बाइस हो जाऊंगा। और वैसे भी अभी 7 से 8 का जो घंटा है, इसमें सिर्फ लड़कियों के लिए हम अरिजीत के पासेस दे रहे हैं। अगर कुछ हो जाता तो मैं जरूर कर देता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ लड़कियों के लिए ये वाला घंटा जो है लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए। आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट टाइम ट्राई करिएगा। हाँ, ओके सर। हेलो,
यस नावेद बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। नावेद, वो अरिजीत के पासेस मिल जाते तो। कौन बोल रही है? मैं अनुष्का बोल रही थी। अनुष्का। रिमेम्बर हम सिलेक्ट सिटी वॉक में मिले थे? सिलेक्ट सिटी वॉक में? नहीं, वो हम GIP में मिले थे। अच्छा, GIP में मिले थे हम। अनुष्का, नावेद प्लीज मुझे पासेस दे दो, मैं उनके बहुत बड़ी फैन हूँ। बड़ी फैन है आप। क्या नाम बताया आपने अपना? मैं अनुष्का। अनुष्का, आई एम सो सॉरी, आप थोड़ा सा लेट हो गई। ये लड़कों का घंटा शुरू हो गया है, इसमें सिर्फ अरिजीत के हम कॉन्सर्ट के पास से सिर्फ लड़कों को दे रहे हैं। ओ गॉश, अब नहीं, ये सिर्फ लड़कों के लिए है अभी। नहीं, अगर आप दे देते तो मैं तो बहुत ही बड़ी फैन हूँ। नहीं, मैं दे देता, लेकिन ये सिर्फ लड़कों के लिए है। अरे श्योर हूँ? नहीं, श्योर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। एक बार आप देख लेते। मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये 7:30 से 8 बजे ये लड़कों के लिए है। ये लड़कों के लिए है, बिल्कुल पक्का। हाँ पक्का लड़कों के लिए है। तो नावेद दे दीजिए, मतलब बहुत ही बड़ा फैन हूँ, अगर आप दे देते तो। अरे यार, आपने इतनी मेहनत करी है, मैं आपको पासेस दिलवाता हूँ। डोंट वरी। थैंक यू सो मच नावेद, थैंक यू। वेलकम, बाय। हेलो, आपा साबरी, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। अच्छा, आ गया। बात पैसों की कही तूने? कुछ नहीं। थोड़ा सा मशहूर तो हो जाइए ना रेडियो पे, जब भी तो आपके पैसे की बात करेंगे हम। तो फ्री करता हूँ, तो मतलब ये है अगर टीचिंग बंद कर दे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी उम्र फ्री करिए। ये तो एक मौका दे रहे हैं कि आपको मशहूर कर दें हम। मिशेल ओबामा बनावेगा? नहीं, आप पैसा हंसा दांत फाड़ के खुद तो पैसे ले रहा है। अरे यार, पैसे कहाँ में यार। ऑड इवन जो चल रहा है दिल्ली में, ये आपको पसंद आया? पसंद कहाँ से आगा? कितनी परेशानी है नहीं, हमें पता। क्या परेशानी है आपको, बताइए। अरे ऑटो वालों के दिमाग आसमान पे लग गए। नहीं तो ऑटो वाले क्या कर रहे हैं? ऑटो वाले तो मान जाते हैं। अरे ऑटो वाले से मैंने पूछा, मैं कहा प्लान कॉलोनी चलेगा? ये को ना। लाजपत नगर चलेगा? ये को ना। फिर मैं कहा सरोजनी नगर चल? ये को ना। मैंने जल्दी में पूछा, मेरी उम्र ज्यादा लग रही है और जल्दबाजी में बढ़ गए ना। ऐसे खुश हूँ, मैंने कहा चलो उम्र तो कम लगी है, गाड़ियाँ चले न चले। नवेद, इंडिया की पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं है। मेरा तो लड़का बर्बाद हो रहा। इंडिया की पढ़ाई को तो ऐसा मत कहिए। यहाँ से पढ़ के लोग कहाँ चले गए। कौन गया? बड़ी सुंदर पिचाई गूगल का CEO बन गया है इंडिया से पढ़ के। चला और मेहनत कर लेता, सरकारी नौकरी हो जाती। मजा आ रहा है। हाँ, मजा आ रहा है। दीदी को तो मैं ऐसा खुश कर दूंगी कि देखता रहेगा। बस एक शर्त है मेरी। जी बताइए। बस तू रेडियो मिर्ची से पैसों की बात कर ले। हेलो मैडम, वेरी गुड इवनिंग। आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंक। हाँ जी, बोलिए। मैडम, मैं आपके अकाउंट के बारे में आपको कुछ बताना चाह रहा था। हाँ जी, कहिए। ये आपके अकाउंट में समझ में नहीं आ रहा मैडम, क्या बताऊं? हाँ जी, बोलो। क्या बोलूं? आज मैडम दिमाग भी तो काम नहीं कर रहा आज मेरा। क्यों, क्या हुआ है? समझ में नहीं आ रहा किस टॉपिक पे बात करूं। मतलब कभी कभी होता है यार, नहीं चलता दिमाग, नहीं फंसा पाता, नई बातों में आ पाता आदमी। अभी दिमाग काम नहीं कर रहा मैडम अभी। टॉपिक पे बात? नहीं, मतलब वो समझ नहीं पा रहा। मैं आज बना ही नहीं पा रहा। आज समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। मतलब कभी कभी होता है भाई। 10 साल में नहीं चल रहा, एक बार दिमाग नहीं चल रहा। मैं समझ नहीं पा रहा कैसे बनाऊँ आपको। क्या बताना है? नहीं, वही मतलब टॉपिक समझ में नहीं आ रहा मेरे कि मैं किस टॉपिक पे बात शुरू करूँ ताकि बन जाए। क्या बन जाए? क्या बताना चाह रहे हो? नहीं, आज समझ में नहीं आ रहा मेरे में क्या इनको फंसाऊं यार। कभी कभी तो मुझे खुद समझ में नहीं आता मुझे क्या बोलना है। तो टॉपिक सोच के फोन कर लो। नहीं हो पा रहा है आज मुझसे। कोई बात नहीं भैया, कल कर लेना। लेकिन अब ये जो सुन रहे हैं इनका थोड़ा सा मूड खराब हो रहा होगा कि क्या है, क्या बकवास है। अबे नहीं चल पा रहा दिमाग यार, वैसे ही रोजा है। आप हस्बैंड से बात कर लो मेरे। नहीं, हस्बैंड से फायदा नहीं है ना, दिमाग ही नहीं चल पा रहा मेरा अभी। भैया सोया करो ना, पूरी नींद लिया करो। मैं सो के फिर कॉल करूंगा आपको, मेरी समझ में नहीं आ रहा आज। बोल कौन रहे हो आप? मैं नवेद बोल रहा हूँ। तो बोलो। नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या टॉपिक छेड़ूं मैं। टाइम खराब मत करो, टॉपिक सोच के फोन किया करो। अगर मुंह उठा के ऐसे ही फोन कर दिया। हेलो Ragni, hi. I'm Zubin calling from Facebook. कॉलिंग फ्रॉम वेयर? Calling from Facebook. ओके, फेसबुक। ओके Okay, Ragni, I've been talking to a lot of people about this.
About. We have some offers for our users. Okay. We have been going through your profile, right? आपसे मुझे एक ना क्वेरी थी, ये ना मुझे फोटोज में टैग हो जाता है, तो ऐसा कोई है सजेशन कि मतलब मैं टैग हटा सकूं? Like you don't want to like आपको कोई टैग ना करे और you know. So unknown भी लोग टैग कर देते हैं, so it's I'm like very so sorry about this. काफी लोगों की कंप्लेंट होती है कि उनको टैग कर देती हैं without their permission and all, right? हम इस पे काम कर रहे हैं. I'm gonna tell you something else. मैं Facebook इंडिया ने जो ऑफर्स निकाला है, इसमें रागनी हम लाइक्स बढ़ा देते हैं, लाइक फोटोग्राफ्स के लाइक. Oh, okay. लाइक मैं अभी आपका प्रोफाइल देख रहा था फेसबुक प्रोफाइल में. यू आर नॉट सो मच एक्टिव ऑन फेसबुक, राइट? आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है. I'm pretty much active on Facebook. Oh my God, that's great. Zubin, I'm Zubin, calling from Facebook. Zubin, आप कुछ लाइक्स के बारे में बता रहे थे ना, फेसबुक के लाइक्स बढ़ा दें क्या? Yeah. So I'll tell you इसमें क्या होता है. Like suppose आपने कोई पिक्चर लगाया. Do you mind अगर मैं आपको प्रोफाइल अभी अपने साथ में रखूं? मैं भी खोल लेती हूँ अपने One लैपटॉप पे. second, yeah. Just one second. जी बताइए. आप अपनी टाइमलाइन पे आइए, अपने फोटोग्राफ्स पे आइए. फोटोग्राफ्स पे आइए. या. लाइक आपको जो पहला फोटोग्राफ है आप देख रहे होंगे, ब्लू टॉप में फोटोग्राफ है आपका. ये कहाँ का है? ये पर्ल की पार्टी का है. पर्ल माय फ्रेंड. ऑलराइट. लाइक ये फोटोग्राफ पे सिर्फ 11 लाइक्स हैं. या एक्चुअली कल ही रात को अपलोड हुआ है, तो शायद इस वजह से. So what we are offering you, अगर आप अपने likes बढ़ाना चाहें तो we can do that. And don't mind, we are charging something here like. Okay, so क्या इसके चार्जेस हैं, अगर आप मुझे थोड़ा डिटेल में बता देंगे? Like your photographs and total 11 likes. Right. और आपने परसों डाला है? नहीं कल रात को डाला. कल रात को डाला है. जी. इसमें हम आपके likes बढ़ा देंगे 50 पैसे पर like. 50 लाइक. अगर मैं 10 लाइक बढ़ाता हूँ तो आपको 5 रुपए देने होंगे. 10 के 5. नेक्स्ट क्लिक करेंगे ना तो मतलब एक अगला फोटो भी है. One second. This is what, sorry? तो oh my God, one second, रागनी, one second. Okay. ये आपने डाला है लाइक 10 दिन पहले. जी, वो शादी का फोटो है. शादी का. Only 4 likes. Yeah, actually I don't have too much friends on Facebook. 872 friends हैं आपके. Yeah, it happens. I'm not. हो सके तो आप इसके लाइक्स बढ़ा सकते हैं, तो बताइए. नहीं, मैं इसके लाइक्स बढ़ा सकता हूँ, बट इसके लाइक्स बढ़ जाएंगे. कितने लाइक्स करने हैं इसके? आप इसका मेक इट 1000 लाइक. 1000 आई थिंक बहुत राउंड फिगर है. तो मेक इट 1022 लाइक. आप एल्बम्स में जाइए. 1 सेकेंड. ओके, एल्बम. एल्बम्स में ना रैंडम्स होगा विद वी. ओके. इसमें ऊपर से 1 2 फिफ्थ पिक्चर. जी. इसके आप कर दीजिए 467. नहीं, मेक इट 832. ये आप पूरा पैकेज ले लीजिए ना. आप इसमें कमेंट्स भी लिखवा सकती हैं. मतलब एज इन मैं अगर आपके वही ब्लू उसमें ड्रेस वाले फोटोग्राफ में जाता हूँ जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, डीपी वाले. हाँ, राइट. इसमें अगर मैं कमेंट्स देख रहा हूँ तो 2 कमेंट्स हैं सिर्फ. हाँ, कल ही करा है ना. नहीं, 2 कमेंट्स हैं सिर्फ. One is God bless you and second is nice दीदी. या. कमेंट्स क्यों नहीं लिखवा लेते इसमें? तो मतलब कमेंट मैं बताऊंगी या मतलब ऐसा? नहीं, ये बात हमारे पास है. कमेंट्स की लिस्ट है पूरी, अगर आप इनमें से एक चूज कर सकते हैं. लाइक ऐसा कह रहे ना आप, ऐसा कीजिए इसमें 2 कमेंट्स डाल दीजिए. एक आपने बोला ना यू आर लुकिंग. नो, यू आर डैम क्यूट. ये एक तो यू आर डैम क्यूट है और दूसरा गॉर्जियस. जुबिन, आपसे एक चीज पूछनी है. प्लीज. जैसे आप लाइक्स बढ़ा देते हैं किसी के भी, तो मतलब कम भी हो सकते हैं? ऑफ कोर्स. कौन से फोटोग्राफ के आपके कम करने हैं? नहीं, मेरे नहीं, मतलब आपके नहीं, फिर किसके करने हैं? आप ऐसे कीजिए, मेरी फ्रेंड लिस्ट में जाएंगे और लिखेंगे ना नेहा पटवाल. One second. क्या? नेहा पिंक कलर के टॉप में डीपी होगी उसकी. पिंक कलर के टॉप में डीपी है. 1 सेकेंड. 352 लाइक्स. हाँ. इसके कितने कम करने? 250 कम कर दीजिए इसके. और जुबिन, इसमें जो निशांत का कमेंट है ना, यू आर लुकिंग रैविशिंग एंड हॉट, तो आप प्लीज उसे हटा दीजिए. हेलो रागिनी, क्या कर रही हो यार तुम? मैं तुम्हारे लाइक्स बढ़वाऊंगा. मुर्गा बना रहा था रेडियो मिर्ची से. नवेद बोल रहा हूँ मैं. मेरी बात सुनो तुम. हेलो मिस समायरा. हाँ जी.
मिस समारा, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फेसबुक। कहाँ से? मैं फेसबुक से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलो। हाँ, तो आप पिछले हफ्ते गोवा गई थी? हाँ जी गई थी। वापस कब आए? थर्सडे। आप थर्सडे वापस आ गए? हाँ जी। तो पिक्चर्स क्यों नहीं डाली अब तक? भूल गई। भूल गई का क्या मतलब है? आप गोवा से वापस आ गई हैं और आपने पिक्चर्स नहीं डाली? डाल दूंगी। समायरा, हम यहाँ पागल नहीं बैठे हैं सारा काम छोड़ के। आपकी पिक्चर्स आनी चाहिए थी, क्यों नहीं आई हैं? सॉरी सर, कुछ काम पड़ गया था। नहीं, दिस मैटर हैज बीन एस्केलेटेड। अब आप सर से बात कीजिए, मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। हेलो। हम पागल बैठे हैं यहाँ पे। सर पता क्या हुआ, मैंने एक चूज भी करी थी फोटो डालने के लिए। फिल्टर ही पसंद नहीं आया मेरे को। आपके फिल्टर के चक्कर में यहाँ पे सारी टीम बैठी हुई है। ये मिस्टर कपूर, इनकी खुद की बेटी की शादी थी, वो छोड़ के इंतजार में बैठे हैं कि फोटो डालेंगे। सर हम सो सॉरी। नो, ये एस्केलेट होगा। आप मेरे बॉस से बात करिए, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। हेलो मार्क जी। ये गोवा गए थे, अभी तक फोटो नहीं डाले। आप भी बात करो। ये आपका इतना बड़ा ये फेसबुक चला के, और आपकी देखो कैसे उम्मीदों पे वो कर रही है। Hello. Samira, what's happening? My India team is reporting to me that you haven't uploaded your photo yet. Sorry sir, I will upload it in 2 hours. No, do you want Facebook to shut down? No, but this doesn't relate. कोई रीजन इसके पास सॉलिड नहीं है। आप बात करके देखिए। No, I completely understand. Listen, Samira, you have to upload your photos now. Okay, I will. I am instructing my team, otherwise your account will be deactivated. Yeah, I will. Just in 2 hours. Give me 2 hours. Please talk to her. नहीं, ऐसा क्या कर रही थी यार आप? बेटा मैं अपने पन से कह रहा हूँ, बेटा जल्दी डाल, क्यों नहीं डाला आपने? आप अकाउंट डीएक्टिवेट तो नहीं करेंगे? मैं अभी डाल दूंगी। आप फौरन डालो। हम सारा काम छोड़ के बैठे हैं। हाँ जी। कितनी देर में डाल रहे हो? मैं बस 10 मिनट में डाल दूंगी। मैं बात बताऊँ, हमेशा याद रखना, आप जैसे अगली बार गोवा जाओ ना बेटा, है ना, फोटो पहले डाल दो पहुँचने से। सर मैंने अभी एक अपलोड कर भी दिया। अरे यार भगवान तेरा, बेटे हम देख रहे हैं, ठीक है? हाँ जी मैंने अपलोड कर दिया। इसको शेयर कर रहे हैं हम आरजे नवेद के पेज पे, देखना, मैं अपने पेज पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब बेटा नवेद बोलो, रेडियो मिर्ची से। हाँ, आगे से ख्याल रखना, फोटो ऑन टाइम। कोई नहीं बेटा, घबराओ मत। हेलो, इज दैट रेखा? हाँ जी बोलिए। रेखा, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट एंड आई एम सो हैप्पी। आपने आई डोनेट करी है, और ये मैं सबको कहता हूँ कि ये नो, आप यंग भी हैं, आप मरने से पहले अपनी आँख डोनेट करके जा रही हैं। तो मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करना चाहता हूँ रेखा, और आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं अपने बंदे कब भेज दूँ आपके पास? मतलब ये कि मेरे बंदे आएंगे ना, वो आंखें निकालेंगे आपकी, आपने डोनेट करी ना आंखें? पता नहीं है कि आंखें डोनेट अगर इंसान करता है तो वो जीते जी खुद अंधा होकर किसी को आंख तो देगा नहीं ना। इट इज डोनेटेड ड्यूरिंग लाइफ, मगर वो आंखें जो है दूसरे को तभी पास होती है व्हेन द पर्सन इज नो मोर, जब उसकी डेथ हो जाती है। हाउ कैन आई गिव यू माय आईज राइट नाउ? तो अभी क्या सीन है, आप मर गए हो या नहीं? आप पागल हो गए क्या भैया? कहाँ से बोल रहे हो? नहीं तो ये बता दो ना, मर गए हो या नहीं। अगर नहीं मरे तो बेकार है बंदे भेजना, अगर मर गए हो तो मैं अभी भेज देता हूँ गाड़ी, आंखें वाके निकाल लेंगे। मेरी बात सुनो, फोन कर दिया, नंबर मिलाओ। हेलो मैडम, पूछा था अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे बात हुई थी, 5 मिनट पहले आप जिंदा थे, अभी क्या सीन है, अभी मर गए या? मेरी बात सुनिए सीमा, आई एम सो हैप्पी माशाल्लाह, और इस नेक काम में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपने आई डोनेट करी है, और मैं पूरी दिल्ली को, पूरे हिंदुस्तान को बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह इन्होंने ये काम किया है, प्लीज अपनी जिंदगी में जाने से पहले इस दुनिया में किसी को रोशनी देना चाहते हैं तो जरूर करिएगा। Even I would like to give a message to entire Delhi and to people those who are listening that this is a very noble cause. Even being dead, you can yet be alive. आपकी आंखें तब भी दुनिया में है तो आप हमेशा अमर हैं, जिंदा हैं। हेलो। हाँ जी, कौन? ध्रुव। हाँ जी ध्रुव, कुणाल बोल रहा हूँ। आपने अभी फोन किया था ना मेरे को? आपने फोन मैंने फोन किया था। सुहेल का दोस्त। अच्छा हाँ, अच्छा। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। एक्चुअली ना, हम वो मैंने इसलिए किया था, सुहेल की सरप्राइज बर्थडे पार्टी हम प्लान कर रहे हैं, तो बस उसके लिए मेरे को इनवाइट करना था। अच्छा, नो, आई विल कम फॉर श्योर। ऑल वेल, सब ठीक है? बस सब बढ़िया। कब कर रहे हैं? 15 को ही प्लान कर रहे हैं, तो आप फ्री हो उस दिन? थैंक यू सो मच ब्रो, आई विल कम। नहीं, मैं टाइम निकाल लूंगा, मैं अकेला नहीं आऊंगा लेकिन।
हाँ वो मुझे ध्यान है, तो वो आपकी गर्लफ्रेंड भी थी ना कॉलेज टाइम में। ओह यू रिमेम्बर? हाँ भैया बिल्कुल, मैं कैसे भूल सकता हूँ, आप सीनियर थे। या अब नहीं है वो मेरी गर्लफ्रेंड। अच्छा हाँ। सर बढ़िया ही हुआ, मतलब चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो होता है ऊपर वाला सही करता है, मैं तो ये सोचता हूँ। पर भैया अगर आप वैसे माइंड ना करो ना, वो तो सही कहा, जो करता है अच्छे के लिए करता है। ठीक नहीं थे यार वो, सही किया आपने। मैं एक्चुअली सुहेल को ना बताने भी वाला था एक बारी कि भाई चलो बड़े भाई वाली बात है, घर वाली बात है, तो मैंने, पर एक नंबर की ना हरामन थी वो, सीरियसली। भैया आप बड़े हो, आपसे उतना फ्रैंक नहीं होते, तो सोहेल को तो मैं बताना चाह रहा था, बट आपसे मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैं कहा यार आपको किस तरह बता दूं, मतलब यार एक नंबर की कुत्ती जैसे बोलते हैं ना, मतलब भाई देख के मेरा तो भाई बहुत, आप पता नहीं कैसे आपने सहन कर लिया उसको। आप ट्रस्ट रखना, यकीन रखना, मतलब चार पांच अफेयर तो मेरे सामने मैंने देखे हैं, 2 लड़कों के साथ तो मैंने देखा है यार बाहर। मतलब वो आपको याद होगा, वो कॉलेज में एक जो गेट होता था साइड में, जहाँ पे स्टेशनरी वाली, वहां पे लगी होती थी। मतलब कितनी बारी यार, मतलब लड़कों को शर्म आ जाए भाई, ऐसी ऐसी हरकतें देखी आपके भाई ने। आप तक नहीं पहुंची होंगी भाई, बट मैंने देखा भाई अपने सामने। मतलब यार कैंपस की दुकानों पे यार, वो समझ रहे हो, मतलब हॉस्पिटल से निकलते, मतलब भाई बहुत अच्छा हुआ। माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। वो मतलब सॉरी यार, आप बुरा मत मानना, वो आपकी गर्लफ्रेंड रही नहीं ना, तो इसलिए मैं थोड़ा, क्योंकि वाइफ है अब मेरी वो। अच्छा हेलो ठीक है, फिर मतलब आप भाभी को भी ले आना, ठीक है? रखता हूँ भाई, ओके बाय। हेलो, हाय, इज दिस साहिल? नहीं साहिल नहीं, कौन? Wrong number मिल गया होगा, but I just need this little help from you if you don't mind. Actually मेरे को ना मैंने अभी इंस्टाग्राम ऐप डाउनलोड किया है, बट आई डोंट नो कि पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे कैसे एडिट करके अपलोड करते हैं। तो इफ़ यू कुड जस्ट प्लीज मे बी टेल मी हाउ टू डू इट। या श्योर, जरूर। जरा 1 सेकंड होल्ड करना। ये पहले भी कई बार मेरे से पूछा लोगों ने, मैंने सबको बता दिया है। अभी बताता हूँ। हाँ, सबसे पहले तो आप इंस्टा पे जाओ। आपने इंस्टा खोला? जी बिल्कुल। उसमें 5 ऑप्शन आ रहे हैं नीचे। हाँ करेक्ट आ रहे हैं ना। तो सबसे एक्सट्रीम राइट पे देखो, एक बंदा बना हुआ है। हाँ, तो क्लिक करने हैं उस तो पे। यू कैन सी वहाँ तुम्हारा नाम है, ऊपर फोटो का वो मांग रहा है कि कोई फोटो लगा दो अपने। हाँ करेक्ट। इसमें आज जो सिलेक्ट किया आपने, तो उसमें 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि न्यू इंपोर्ट पोर्टफोलियो, इंपोर्ट फ्रॉम फेसबुक, मतलब आप अपने फेसबुक से भी ले सकते हो फोटो, इंस्टा के लिए। आई थिंक कि चेक करने के लिए ना मैं एक पिक्चर अभी ले लेती हूँ। आपको तो फेसबुक पे बहुत ज्यादा फोटो होंगे। हाँ 1 सेकेंड। हाँ हो गया, अपलोड हो गया। थैंक यू सो मच, सच सेवियर यू आर। थैंक यू यार। ओके हेलो। यस, आप जरा मेरे को ये बता सकते हो फेसबुक की प्राइवेसी सेटिंग कैसे होते हैं? मेरे को कुछ अपना एडिट करवाना है। एक्सक्यूज मी, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। ओह अच्छा, सॉरी। कितनी बार बताऊं ये कि लड़के बड़े हेल्पफुल होते हैं यार। थैंक यू मैम। हेलो भाई साहब, ये ग्रे कलर की होंडा सिटी 80, ये आपकी है गाड़ी जो अभी यहाँ पार्क हुई हुई है घर के सामने? हाँ जी मेरी है। आपकी है ना? हाँ 1 सेकंड, लाइए जरा सरिया। फ्रंट में मार सरिया पे। ओए उल्लू के बच्चा, पागल हो गया ओए। अब तेरी ऐसी की तैसी, रुक जा साले, रुक जा, तेरी माँ का मान जा, उल्लू के बच्चा रुक जा, अभी रुक जा, आ रहा हूँ नीचे। अरे तेरी बहन को मारू, मान जा। इधर देखा सरिया, बोनट की तरफ। रुक जा, तेरी माँ का। थक गए सर। अगेन होंडा सिटी आपकी है नहीं? ये 80 है कौन तू? देखिए मैं जो भी हूँ अभी तो आपका मुर्गा बन गया है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेश बोल रहा हूँ, लेकिन आपके पड़ोसी कह रहे थे मेरे से कि इस तरह आप गाड़ी पार्क करते हैं उनके घर के सामने बिना बताए, नो पार्किंग पे। आइंदा कभी खड़ी मत करना, ठीक है? क्या यार, मत दो भैया। कभी पार्क मत करना, कभी पार्क मत करना। नो नहीं करूँगा भाई, तुमने तो हवा निकाल दी थी।
वैभव जी से बात करो थोड़ी देर के लिए। बोल रहा है आवाज नहीं आ रही। वैभव जी से बात करो थोड़ी देर के लिए। वैभव जी बोल रहा हूँ। वैभव जी नमस्कार, मैं एक संस्था से बोल रहा हूँ। एक तो बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे बात करूंगी। आपको अटपटा तो नहीं लग रहा कि मैं आपको डायरेक्टली कॉल करूँ? बोलिए क्या बात। वैभव जी, हमारी जो संस्था है हम एक काम करते हैं, मेरे को पता चला कि आप भी इन कामों से खुश होते हैं, इसलिए मैंने आपको फोन करना जरूरी समझा। जो लोग बहुत अच्छे काम कर चुके हैं उनकी याद में, उनकी मेमोरी में हमने काफी चीजें बनाई हैं। एक खरमंदा जी थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, बड़े नेक आदमी थे। उनकी मेमोरी में, उनकी याद में एक पार्क बनाया हमने, बड़ा तगड़ा पार्क है। एक हमारे पांडे जी साहब थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, उनकी मेमोरी में प्याव भी हमने खोला था। बढ़िया काम है और बहुत पुण्य काम है कि आदमी को मरने के बाद भी आप याद रखते हैं। बहुत सही बात है। वैभव जानी जी, मैं आपसे ये चाह रहा था सर कि आप हमारी इसमें मदद कर सकते हैं। किस टाइप मदद कर सकता हूँ? ये हमारी पूरी संस्था है और संस्था ने मिलकर सोचा है, मैं पेपर हाथ में ले लेता हूँ। आजकल के जमाने में कुछ ऐसा बचा नहीं है। पेट्रोल देखिए कहाँ पहुँच गया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ी अजीब सी बात है। अब गरीबों को कौन सुनेगा? सर, हम आपकी मेमोरी में एक चीज खोलना चाहते हैं। हेलो, हमने डिसाइड भी कर लिया। मतलब किसकी मेमोरी में खोलना चाहते हैं आप? आपकी कौन बोल रहा है? क्या खोलना चाहते हो? सर, आपकी मेमोरी में खोलना चाहते हैं हम कबाड़ी की दुकान। जैसे मैं कबाड़ी की दुकान तो खोलूंगा, एक प्लेट बनवाई है जिसमें लिखा हुआ है इन मेमोरी ऑफ वैभव जिलानी कबाड़ी की दुकान। लास्ट में ये पूछना चाह रहा था कि एक्सपायर्ड ऑन में कौन सी तारीख में डाल दूं, या ये लिख दूं कि बेस्ट बिफोर। कबाड़ी की दुकान तो खोल देंगे हम आपकी मेमोरी में कल, लेकिन आप अगर नजर आ गए उसके आसपास तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अजीब सा मेमोरी में लिख दें। एक तो अच्छे काम करो, ऊपर से गाली सुने जी। मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बन गया है। Hello. Yeah, is that Uday Verma? Yeah, hi. Hi, Uday, how are you? I'm good, how's you? I'm absolutely fine. This is Sumansh. I'm calling from HR department from Limited. Oh, hi, Sumansh. How are you? I'm good, absolutely fine. How are you? I'm good too, yeah. You remember you just came here for an interview? Yeah. I was thinking I should call Uday right now. Yeah. You remember ना? You came, आपने इंटरव्यू दिया, फिर आप इंतजार कर रहे थे कॉल का HR से। Oh my God, I was just expecting your call, yeah. So how's life? Yeah, it's good, thank God. And how's everybody in home? सब घर पे कैसे हैं? Everything is fine. ये सुन के तो और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे सर। And I hope I'm not disturbing you. अरे सर, no, not at all. I'm just expecting your call, yeah. You know what? I'm so happy today. I'm so happy today. You know, I was thinking मुझे call करना चाहिए आपको. So how's life, by the way? Life is good. So I'm thinking, what's the date of joining? Which joining? For the interview which I came now in your office. Yeah, that's why I called you. Yeah. So I'm just wondering, what is the date of joining? You're not joining. हाँ. Yeah. आपने अभी कॉल किया ना मुझे शायद यही बताने के लिए। यही बताने के लिए। आई एम सो सॉरी, आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं। मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन? नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिलेक्शन नहीं हुआ है। You know, अभी मैं देख रहा था फाइल, मैंने फाइल उठाई तो हमारे भी HR हेड जो है ना, जो सीनियर HR हेड है, उन्होंने कहा कि इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। I was thinking कि I should inform you, right? लेकिन आपने तो शुरू में मुझे फोन किया, right? मैंने आपको कॉल किया बताने के लिए that you are not selected. तो वो ने आकर क्यों बात कर रहा है जब से? Why are you abusing? अबे तो तेरा बाप सेलेक्ट नहीं हुआ, क्यों बताएगा? शुरू में हाँ दांत फाड़ के बोला साले तू हंस के बता रहा है कि तुम सेलेक्ट नहीं हुए, ये हंस के बताने वाली बात है क्या? उदय, एक तो गाली मत दो यार, आराम से बात करो। और दूसरा ये सुनो कि ये मजाक हो रहा था। उदय, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। और ये किसने कह दिया कि जब अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मुंह उदास करके इन्फॉर्म करना है, या फिर है ना ऐसी खबर देनी है तो रो के देनी है। हंस के भी तो बता सकता हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। उदय, एक सीन होल्ड करिए आप प्लीज, बुरा मत मानिए। उदय फोन लाइन में मेरे साथ लिमिटेड से भी हैं, HR डिपार्टमेंट से। ये एक्चुअली हैं, इनको बता दीजिए सर क्या हुआ इनका। Congratulations, Uday. You've just been selected. I'm speaking from the HR department. So congratulations, Uday. Thank you very much. Thank you, Navid. हेलो मैडम, हम आपसे जो रद्दी लिए थे वो अभी परसों जो रद्दी आपका खरीदा है न्यूज़पेपर, अभी दोबारा अभी तोला है आके, तो इसमें तो 250 ग्राम कम लग रहा है।
कौन बोल रहा है? मैडम हम आपके घर से रद्दी लिए थे न्यूज़पेपर। हाँ तो इसमें मैडम रद्दी कम निकला है और अभी हम तोले हैं तो 250 ग्राम कम है। तुम्हारा तराजू खराब होगा। ये तराजू तो खराब नहीं है, हम जब आप वहाँ पे तोल रहे थे तब आपको पता नहीं चल रहा था कि कितनी तोल रही है? लेकिन अभी तोले हैं मैडम तो कम इसमें दिखा रहा है कि ओ भैया, तुमसे जो पहले आया था ना उसको दे देते, वो ज्यादा पैसे देता था तुमसे। ज्यादा टहटे मत करो अब तुम यहाँ। ठीक है मैडम कोई बात नहीं, रखते हैं। भैया प्लास्टिक लोगे? हाँ ले लेंगे। क्या भाव है? प्लास्टिक का भाव तो हम सही लगा देंगे मैडम, कोई बात नहीं है। कल आ जाना, और प्लास्टिक पड़ा हुआ है, दूध की बोतल है और कुछ पन्नियां है, वो ले जाना आके। ठीक है मैडम। वे यार एक इंसान की कितनी सूरतें हो सकती हैं। नहीं दोबारा कॉल करो इन्हें, इनके भाई का बर्थडे भी है। हेलो। हाय आनंदिता, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट। हेलो आनंदिता, आई जस्ट कॉल यू टू आस्क यू, मैं आपसे पूछना चाह रहा था ये भाई की बर्थडे पार्टी जो है इसमें क्या क्या मेन्यू में ऐड कराना चाहते हैं, यू नो। मैं एक बार रिकन्फर्म करना चाह रहा था। या मैं बताती हूँ आपको। आपने लिस्ट में फ्राइज ऐड कर दिए थे क्या? हाँ वो कर दिए थे। ऐसे करना कि पिज्जा को ना प्लीज ज्यादा गर्म मत करना, वरना उससे ना बच्चों के हाथ वाथ बर्न हो जाते हैं। नहीं मैं बर्न नहीं करूँगा। भैया ऐसे करना, चॉप सोय भी ऐड कर देना। क्या कर दूँ? चॉप सोय। सो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपने क्या क्या ऐसे मेन्यू में लिखा है आपने? जी पिज्जा। जी पिज्जा। बर्गर। हाँ बर्गर। हाँ बर्गर। कोल्ड ड्रिंक ऑब्वियसली। केक। हाँ केक होगा। केक। आप इसमें स्पेगेटी भी ऐड कर सकते हैं क्या प्लीज? क्या चीज? स्पेगेटी। ओह स्पेगेटी। ओके, हाउ डू यू स्पेल स्पेगेटी? SPDDG। SPDDG। DDGE। Alright, I'll do that. Thank you. एक बार और ट्राई मार दूं यार, कितनी बनती है। हेलो। ये मैडम हम बोल रहे हैं, कल रद्दी लिए थे ना आपसे। हाँ भैया बोला तो था कि कल आ जाना प्लास्टिक और पन्नियां उठाने। ठीक है मैडम, ओके। हेलो। ये रिद्धिमा जी? हाँ जी। मैं बंटी बोल रहा हूँ फोटो स्टूडियो से। अभी आप ये अतुल की शादी में आप गई थी ना? हाँ। तो मैं वहाँ पे फोटोग्राफर था। मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ कि बेटे के हैप्पी बर्थडे में हमारी लड़के ने फोटो खींचे थे। अच्छा। रिद्धिमा जी देखिए, अभी फोटो सारे डेवलप होके आए हैं, तो मैं देख रहा था। एल्बम अभी बनाई नहीं है, मतलब भेजी भी नहीं है मैंने वहाँ पे। मेरे अंदर के बंटी ने मेरे से कहा कि भाई तेरे को बोलना चाहिए, क्योंकि रिद्धिमा जी अभी अपनी है, तो यू शुड टॉक टू रिद्धिमा। क्या ऐसी क्या बात है? इनके तकरीबन 250 फोटो हैं। अच्छा। रिद्धिमा जी माइंड मत करिएगा, देखिए कोई अपना ही बता सकता है अपनी कमी पेशी जो हो। हाँ जी मैंने सारे फोटो देखे हैं रिद्धिमा जी, आपका एक फोटो अच्छा नहीं है। तो मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार रिद्धिमा जी से पूछ लूं मैं कि एल्बम बना के भेजूं या नहीं भेजूं उनके घर। ये एक भी अच्छा नहीं आया फोटो। मैडम मैं आपका अपना हूँ, वरना मैं तो अभी एल्बम बना के भेज देता मैं अतुल के यहाँ, यू नो। अरे नहीं भैया, अभी मत भेजिए एल्बम। ये जो जैसे ऐसा काम है कि आप तो कैमरामैन हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो। वही सूट पहनकर मैं आपके पास आ जाऊं और आप ऐसा कर दें कि कुछ एडिट कर दें, किसी ग्रुप में वो लगा दें, दोबारा से मेरे पिक्चर्स ले लें आप। ऐसा हो सकता है क्या? मतलब आप खड़े हो जाओ पीछे। हाँ ऐसे हो सकता है ना? मैडम ऐसे कैसे याद रहेगा कि कौन सा फोटो कहाँ का? नहीं, उसकी फिक्र मत करिए आप, मुझे एक ही याद है, वो मैं बता दूंगी। सबसे पहले मेहंदी हुई थी, उसमें मेरे 4 फोटो थे, ठीक है? 4 थे और मैंने येलो सूट पहना था। उसकी फिक्र मत करिए, मैं सब ज्वेलरी वही लेकर आऊंगी, वहीं पे रेडी हो जाऊंगी। नहीं तो वो पता नहीं ना 4 फोटो किस एंगल से मैं खींचूंगा। मुझे बिल्कुल याद है ना किस एंगल में भी खड़ी थी। एक तो मैंने लड़की की माँ के साथ खिंचवाया था, ठीक है, और एक जो उनकी वो बालकनी है ना, उसमें जो उनका वो खड़ा था एक झूला टाइप, उस पे खिंचवाया था। और एक मेरे ख्याल से मैंने ऊपर रूम में जो था वो लड़की के साथ खिंचवाया था। 3 हो गए। और एक मैंने
ग्रुप फोटो खिंचवाया था, 4 हो गए हैं और मुझे बिल्कुल पूरे फोटो याद है। ये बड़ा मुश्किल है, फिर रिसेप्शन के मैं कहाँ तक एडिट करता रहूंगा? रिसेप्शन के कहाँ खींचे हैं? अरे रिसेप्शन का मुझे एक फोटो याद है, 11 फोटो खिंचवाया मैंने रिसेप्शन में, 11। पहला फोटो तो जब मैंने एंट्री करी थी वहाँ पर, तो एक तो वो है मेरा क्लोजअप फोटो है वो, ठीक है। और दूसरा फोटो जो है वो मेरे से कोई दुल्हन वाले लोग वो हाथ मिला रहे थे, एक वो फोटो है। फिर आगे चल के तो वहाँ पर ग्रुप फोटो है मेरा। उसके बाद चौथा फोटो जो है वो ये जो चेयर्स हैं आपकी इधर लेफ्ट साइड में पड़ी हुई थी, उसमें मैं बैठ गई थी, एक वो फोटो है। नहीं, एक बीच में मिस हो गया, ये चौथा नहीं था, ये 5वां था। चौथा था स्नैक्स ले रही हूँ मैं, वो स्नैक्स दे रहे थे वेटर, वहाँ का फोटो है वो वाला। फिर उसके बाद ये वाला आता है। और फिर छठा फोटो है मेरा ग्राउंड में जब सब लोग ये ड्रिंक कर रहे थे, वो वाला फोटो है। मेरी साड़ी का फॉल गिरा हुआ था तो वो मैं उसको ठीक कर रही हूँ और वो वाला फोटो है, उसमें मैंने कैमरे में ही देखा हुआ है। और भी मुझे अच्छी तरह सारे याद है। अब ये डिनर के फोटो जो इतने सारे हैं यहाँ पे, डिनर के फोटो जो है ना मेरे, जब मेरे फोटो खींचे है ना, मैंने अपना मुंह बंद कर लिया है, हाथ नीचे कर लिए हैं, और मुझे याद है मैं कहाँ खड़ी थी। तो फिर आ जाओ आप। एल्बम मत बनाना उससे पहले। ठीक है, आप आ जाओ फिर। हाँ ठीक है, मैं आ जाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, कम से कम 1.5-2 घंटा लगेगा, तो मुझे 4-5 सूट निकालने पड़ेंगे जो मैंने पहने हैं, और उसके साथ की ज्वेलरी वगैरह सब कुछ निकालना पड़ेगा, तो मैं आ जाती हूँ। ठीक है भैया, एल्बम मत बनाना, बस मैं आ रही हूँ। अच्छा, जब मैं इतना कर ही रहा हूँ आपके लिए, हाँ, तो फोटोशॉप से कुछ कटवाना है? मैं फोटोशॉप होता है ना एक सॉफ्टवेयर, उससे कुछ कटवाना है जब मैं सारे फोटो कर ही रहा हूँ? आप एक काम करो फिर, ये मेरे जो डिनर वाले फोटो है ना, हाँ डिनर जिसमें आप खाना खा रहे हैं, हाँ जहाँ पे मैं डिनर कर रही हूँ, वहाँ पे जो मेरी प्लेट में आपने जो खाना है, आप उसमें अगर कट करके थोड़े से राइस काट दो, बस ऐसा लगे कि 2-3 चम्मच है बस। ठीक है, आ जाओ आप। ठीक है, मैं आ जाती हूँ। हेलो थम्बा। हेलो या थम्बा। कौन? या पराग। या स्पीकिंग। या लिटिया पराग, आई एम Zing. I can't understand you. I am calling from China. I am Zing, Thamba Zing. We got your complaint from Carol Bag. You are racket, Chinese not working, mosquito racket. Yes. Racket. Not working, right? We are very kind. We are sorry for this. I bought it and within 4 hours it stopped. Why? We are so kind, China. I am not happy. Pathetic service. From 1 week, I am not using it. Not charging. We are regretting. We are sorry for the. We are giving you the new racket. You Thamba, you don't worry. Very bad service. What happened to your racket? I purchased it. Hello. Yeah. I purchased it. The shopkeeper, he showed me with the tester, the chingari thing. I got it home. No mosquito killing. The racket is not responding. We are sorry for this. We are our product here, Chinese Very product. bad. Within 2 minutes, it's not responding. When mosquito is inside, no chatter is coming. Chat. Yeah, Parag, we are very sorry. I am Zing. I am calling from China, and we are this thing here, and we'll give you the new racket. I want new. Yes. You don't worry. We'll give you the new racket. Yes. Yeah. And one more thing. What's your name? Zing. What's your name? Zing. Mink. Yeah, Zing. Mink, one more thing. Don't send it to Karol Bagh's Gurpreet shop. Why Karol Bagh Gurpreet is our very old dealer from that. People are abusing him. You sending bad product. It's not working. He is getting all the injuries. We'll give you the new racket. No charging anything. Okay. So you have to come to China and take your racket to home. Sorry? You have to come to China. China, take your racket and go back.
For that 40 rupees product, you are saying I have to come China. How should I give you? I'm giving you the new racket. We are very reputed company in the racket manufacturing in China. Are you mad? I'm not mad. I'm giving you. Are you mad? No, I'm not mad. I'm giving you the racket. You tell me. We are giving you the new racket. We are here. You are saying कि I have to come to China. You have to come to China. How can I give you? मेरे को अपने 1,50,000 रुपए लगा के I have to come to China. Is it that what you are saying? Are you mad? Listen, what should we do now? Tell me. Can I give your racket to Modi ji because your Modi ji is here in China? What? I will give him and I'll request him, please pass this racket to Parag. Do you know him? Yeah, he's our guest, he's our brother, and he's in China. Do you know him? Yes, he's our PM. Can I give him, can I request to Prime Minister Modi ji? His luggage is already full of his own things, I guess. Then we can't do anything. You have to come Parag to China. How can I give you? What we should with? Yeah. Okay, nahi. Do one thing. You Yeah. give it to Modi ji. Your mosquito racket? You give it to Modi ji, okay. I'll collect him from the Barakhamba road. You just tell him and tell him politely, okay? He is not a small man. He is very prestigious big man. So first, just request him. Alright, I'll request him. He's here only. Now we are going to meet him, right? Yes, Mink, one more thing. This time, please send the warranty card also. Yes, And, okay. We are sending, right? We are going to meet the Mr. Modi ji, right? Okay. Around how many days it will take? It depends on him, like Modi ji, when he'll come back, right? But you don't force him, okay, to come early. Whenever he is coming, then only send. Alright. And check it before you send. Whether it is killing mosquitoes or not. Just want a small request from you. Yeah. I have a Chinese phone with 4 speakers. 2 of them are not working. Can you also send that? Two things. Sorry? Two things. You can't send. I think ये भी मोदी जी को दे दूं. दे दो. सही रहेगा ना यही? क्या? उनको ही दे देता हूँ मोदी जी को. शायद आपको दे दें. दे दो उनको यार. But please request करना. Please request him यार. वही रिक्वेस्ट करके ही मैं बात करूँगा. Nothing better than that. अब तो मैं तो हिंदी में आ गया. तू कब आएगा भाई मेरे? Pardon? मैं तो हिंदी में आ गया. हिंदी बोल रहा है. सब तू समझ रहा है फिर भी वो समझ नहीं रहा है. नवेद बोल रहा है रेडियो मिर्ची से. ओ मैं लेकिन कितनी मोहब्बत हम सब करता है अपने प्राइम मिनिस्टर से. अपना समझ के उनको बोल देंगे कि Whosoever is there, just send me my racket. I don't want my energy to get wasted यार. Your call is waiting as the number you have called is busy. Please hold the line or... सतीश जी थोड़ी गलती हो गई. नोएडा से बोल रहा हूँ साइड से. ये दीपक जी का भाई हूँ मैं. दीपक जी गए हुए. मैंने कहा सतीश जी को बता दूं मैं. क्या गलती हो गई? सतीश जी ये ओ उल्ले का पट्टे. अब एक बात बता. मैं इनको बोलूं ये तू करेगा ये करेंगे. तेरे को ब्रश मारने को किसने कहा तुझसे? हेलो भाई इधर मेरी बात सुन ले. क्या हो गया? ये 62 वाली साइड पे इसने ये गधे ने पेंट दूसरा कर दिया है. ये तो मेन कैबिन में आप बोल के गए थे ना. मेन कैबिन की दीवार पे पीछे की दीवार थी. हाँ पीछे की दीवार पे. पीछे की दीवार पे येलो करना था ना. हाँ बैकग्राउंड येलो रखना था. हाँ इसने ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया. तुझे जब मना किया मैंने तूने पेंट मत चला तो क्यों चला रहा है? सुन मेरी बात सुन इधर. हाँ जी. अबे अगर ये पूरा थीम ही खराब हो जाएगा इस तरह से. थीम खराब हो जाए. मैं यही कह रहा हूँ क्लाइंट देने वाले का बिल पास नहीं होगा. मैं क्या तू देखता नहीं काम करते टाइम उसको. मैंने मना किया. मैंने जब आया हूँ मैंने इसने पूरी दीवार पोत के रख दिया. पूरे पे पेंट कर दिया मैंने. स्टार्टिंग तो तेरे सामने करी होगी. तूने रोका नहीं इसको. सतीश जी मैं इनको 5 बार बोल रहा हूँ. मैंने को दीपक भैया है पूछ के कर लेना. क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है. येलो करना है. ये नहीं यहाँ पे भी गुस्सा मेरे को इतना नहीं आया. ये जो मेन केबिन में इसके सामने वाली कौन सी दीवार पे बोल के गए थे आप ब्लू बोल के गए थे ना. हाँ लाइट ब्लू. ये यार तेरे ना मैं सही बता रहा हूँ. अब एक काम कर अपने पापा से बोल जाके पैसे दे के आएंगे इसके. भैया मेरे को क्या किया है इसने वहाँ पर? आपको बता रहा हूँ. सामने वाली मेन दीवार जो है उस पे इसने ब्राउन बैकग्राउंड कर दिया है. और सामने वाली पे ब्राउन बैकग्राउंड कर रहा है. और पीछे वाली पे क्या कर रहा है? पीछे वाली के पीछे के तो ज्यादा रोना है. ब्लैक बैकग्राउंड करके आया उस पे.
अरे किसने कहा था इससे ब्लैक बैकग्राउंड करने के लिए? पर तुम लोग यार देख नहीं, वो वाला नहीं, वो वाला ब्लैक बैकग्राउंड नहीं है सर, वो वाला ब्लैक बैकग्राउंड नहीं है। तो कौन सा? सामने वाली दीवार का बता मेरे को। सामने वाली का ब्राउन बैकग्राउंड है, सामने वाली का ब्राउन बैकग्राउंड है। तो किसने कहा था ब्राउन बैकग्राउंड करने के लिए? फिर आप गलत समझ रहे हैं, सामने वाली का ब्लैक बैकग्राउंड नहीं किया इसने। तो कौन से वाले का किया है? मेरे को कुर्सी के पीछे वाला का बता दे क्या किया है। कुर्सी वाली के पीछे ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया है इसने। पता बैकग्राउंड में किसने कहा था यार? इसको यहाँ का पीछे का करना था ब्लू और सामने वो येलो और सामने वाले का करना था ब्लू। सामने वाला ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया इसने। तो किस ने कहा था कि तुमने ब्लैक बैकग्राउंड करना है यार? बैकग्राउंड, बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड किया इसने। अरे वही बैकग्राउंड यार, ब्लू आगे रहा उसका जिसने ब्रश चलाया अभी। हेलो, और तूने देखा नहीं कि वो ब्लैक कलर हो रहा है, बैकग्राउंड हो रहा है उसका ब्लैक कलर का? तुझे तेरे बाप ने ऑर्डर दिया था सामने वाली ग्राउंड ब्लैक ग्राउंड करने के लिए है? ब्लैक नहीं, वो तो ब्राउन बैकग्राउंड। अबे भैया सामने वाला नीलू ब्लू करना था। नहीं सर, सामने वाला तो ब्राउन बैकग्राउंड है। सामने वाला तो ब्राउन, सामने वाला तूने गलती कौन सा किया है? सर मैंने गलती से हो गया सर, पीछे वाला ब्राउन बैकग्राउंड। अभी इसको ठीक करेगा नहीं करेगा? कितनी देर लगाएगा ये बता? कौन से वाले को? पीछे वाले को ब्लू येलो बैकग्राउंड करना है, सामने वाले को ब्लैक नहीं ब्लू बैकग्राउंड करना है। तो कुर्सी के पीछे वाली को मैं ब्राउन बैकग्राउंड कर दूं? अब इस पे नहीं करना, पहले पूरी पूरी बात सुनना। ना ब्लैक बैकग्राउंड करना है ना ब्राउन करना है, समझ गया इस बात को? तो फिर ब्राउन बैकग्राउंड कौन सा रखना है इनमें से? बैकग्राउंड में गधे की घुस गया, कोई सा भी नहीं करना इसमें से। आप मेरी बात सुन ले, किसी को भी ना तुम्हें ब्लू ब्लैक बैकग्राउंड करना है, उठा के डब्बे बाहर फेंक दे, ना ब्राउन बैकग्राउंड करना है। वो गलती हो गई, तो अब जो ये हुए में इनका क्या करना है? इनको ऐसे रखूं, क्लाइंट को दिखाऊं? बार बता दिया मेरे को, ये ब्लैक बैकग्राउंड और ब्लू ब्राउन वाले नहीं चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, फिर कभी गलती हो जाए। सामने वाली का ब्राउन बैकग्राउंड है, तो ब्लैक बैकग्राउंड किस पे करूँ फिर मैं? ब्लैक बैकग्राउंड नहीं, कहीं नहीं होगा, और ब्राउन बैकग्राउंड भी नहीं कहीं होगा कहीं पर। तो होगा क्या सर फिर? यहाँ तो इन्होंने ब्लैक बैकग्राउंड करा दिया, सामने वाले का ब्राउन बैकग्राउंड हटा दूं? तो मेरे को दीपक से बात करा। दीपक कहाँ पर है? ये दीपक जी ने तो बताया था मेरे को। क्या बताया था दीपक जी ने? क्या ब्लैक बैकग्राउंड करना है? नहीं, ब्राउन बैकग्राउंड बताया था यहाँ का। तो ब्लू बैकग्राउंड बताया था ना मैंने उसको। ब्राउन बैकग्राउंड कहाँ होगा फिर? नहीं होना, कहीं पर भी नहीं होना, मैंने बोला ही नहीं उसको। क्या चीज? ब्राउन बैकग्राउंड नहीं होना कहीं पर भी। मेरी ब्लाउन ना करो तुम लोग, बात करो मेरी दीपक से जाके। ठीक है, मैं रख रहा हूँ, उनसे बात करा दूंगा। सुन ले, पूरे ऑफिस में कहीं पर भी ब्लैक बैकग्राउंड नहीं होगा। तो ब्लैक बैकग्राउंड जो हुआ है और ब्राउन बैकग्राउंड दोनों को खत्म करा दूं? कुर्सी के पीछे वाला येलो बैकग्राउंड करना है, और जो इसको हटवा सारा जो तूने किया है वो। कौन सा? ब्लैक बैकग्राउंड। ब्लैक बैकग्राउंड हटवाऊं और ब्राउन बैकग्राउंड हटवा? हाँ, हटवा दे भाई, हटवा दे, हटवा दे। हेलो राघव। या who's this? राघव, I'll tell you later. Actually ना अभी डैड से बात कर लो, and then I'll call you in the night, okay? कौन बोल रहा है? राघव, come on यार, डैड से बात कर लो ना, and then I'll call you in the night. Okay. हेलो हेलो। आप बेटे कैसे हो राघव? जी बहुत बढ़िया अंकल जी, आप बताइए कैसे हैं? फर्स्ट क्लास बेटे, फर्स्ट क्लास। अच्छा, ये और टाइमिंग से फोन करना ठीक नहीं लग रहा मेरे को, लेकिन अब इसकी जिद थी, आज हेल्प भी करिए मेरे साथ बेटे। फिर भी पूछना ठीक बनता है, कितना कमा लेते हो आप? अंकल ज्यादा बड़े तो बोलता नहीं हूँ, 4 से 5 लाख रुपए अकाउंट में आ ही जाते हैं महीने के। ये बढ़िया है। गाड़ियाँ कितनी है? जी कभी कभी ड्राइवर याद दिलाता है कितनी गाड़ियाँ, याद ही नहीं रहता। ये सही है। अच्छा बेटा, मैंने सुना जमीन भी है? जहाँ तक नजर डालो वहाँ तक तो जमीन अपनी है, लेकिन पापा कहते हैं कि अभी कुछ जमीन बेच दी हमने, अभी मरे से मरे 15 किले बची होगी। 15? कल इसी पे बात करनी थी मुझे आपसे कुछ। हाँ बोलिए। बात ये करनी थी, मुझे जरा लेवल का पता करना था कि हमारा तो लेवल थोड़ा छोटा ही है, आपका क्या लेवल है? मेरा लेवल बेटा किस लिए? वो अंकल जी पापा को थोड़ा बताना पड़ेगा ना, इसलिए। क्या बताना पड़ेगा बेटे? तो मैं जानना चाह रहा था कि क्या लेवल है, थोड़ा क्या है, ये थोड़ा बता देते तो बढ़िया रहता, तो फिर आगे शादी की भी बात कर लेते। किसकी शादी बेटे? हमारी अंकल जी। हाँ जी, आपकी लड़की की अंकल जी, वो शादी के बारे में बात कर रहे थे ना। वो मैं शादी के बारे में पागल हो गया यार, दिमाग खराब है। आई एम द सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ इनकम टैक्स। मैं तो आज ऑफिस गया नहीं, तो मेरे को जो काम मिला था मेरी बेटी मेरी हेल्प करा रही थी कि यहीं से आप पूछो भाई, जो रेट वेट मारनी है यहीं से मारो फोन पे, फॉर्म 16 जो पता करना करो, दैट्स व्हाई वी कॉल यू। ये तो मेरी बेटी हमेशा अक्सर ये होता है, हफ्ते में एक बार बैठ जाती है और मेरे नंबर डायल करने में मदद कर देती है। अब मेरे को बताओ, पूरा फॉर्म में भर देता हूँ ताकि मैं कल ऑफिस में जमा भी कर दूँ। इनकम कितनी बताई आपने महीने की?
सर वो इनकम का तो सर पता नहीं है इतना, वो बस 7 से 8 हजार रुपये वेल्डिंग में मिल जाते हैं सर। और वैसे भी वेल्डिंग का काम बंद ही पड़ा है सर, आप जानते हैं आजकल कोई घर आता नहीं है। ये क्या बदतमीजी, अभी क्या बोल रहे हैं, अभी क्या बोल, गाड़ियाँ कितनी बताई थी? सर गाड़ी तो नहीं है, मेट्रो से थोड़ा आना जाना है बस। सर 1 मिनट बात करना। बोलिए, टाइम तो है नहीं, बोलो। सर वो ऐसा है, आपकी लड़की से थोड़ी वो बात हो गई थी तो पता नहीं चला 2 दिन से वैसे भी। हाँ बोलो रे। सर मैं आपको सही बताऊं कि मैं उनकी बात से कंफ्यूज हो गया था, इसलिए पता नहीं चला कि क्या बोल गया सर। अरे रो मत मेरे भाई। हेलो, कौन सा काट रहा हूँ? लाल काट रहा हूँ, मैं लाल काट रहा हूँ, मैं लाल काट रहा हूँ, मैं एक लाल हरा काट दूँ, मैं लाल काट रहा हूँ। सुनो, हाँ, लाल वाला काट दो, लाल काट रहा हूँ, लाल काट रहा हूँ, लाल काट दो। सुनो, नहीं, एक काम करो, हरा वाला काट, हरा काट रहा हूँ, एक हरा काट। सर हेलो सर, आई एम सो सॉरी सर, तुम चुप बैठी रहो, सर आप ही बता दो सर, कौन सा काट दूँ? हम बताएं? आप बता दो सर आप कहाँ पे हो? मैं ऑफिस में। ऑफिस में सर, भगवान के वास्ते बता दो सर, कौन सा काट दूं? लाल वाला काट दूं, हरा वाला काट दूं? सर आई ऊपर वाले का नाम लो, हरा काटो, ऊपर वाले का नाम लेके हरा काटो, एक हरा भाई ऐसा कर तू लाल काटो, एक सेकंड में लाल। हाँ बोलिए सर, बोलिए। लाल ही काट। लाल काट रहा हूँ। सर थैंक यू सो मच, BSES राजधानी से बोल रहे हैं, आपकी बिजली काट दी। हम कंफ्यूज थे आपका लाल है या हरा, क्योंकि सर आपने 2 घंटे लेट पेमेंट करी थी, 15 दिन के बाद आएगी बिजली सर। ये तुम क्या घड़ी करके क्या नौटंकी कर रहे थे तू? सर बिजली काट दी ना, आपकी बिजली कटेगी सर, बिजली काट दी। क्या काट रहा है तू यहाँ पर? सर हमने आपसे खुद पूछा था कौन सा काटे, आपने खुद कहा लाल वाला काट दो। दुविधा में कोई यहाँ पर बम नहीं तो ये कोई बात नहीं सर, नहीं तुम साले बिजली वाले, तुम लोग सबके अपने बाप के नहीं होते तुम लोग। आप होते हो, आपने क्यों कहा लाल वाला काटने को? लाल वाला आपको पता नहीं था लाल वाले से जाएगी लाइट? तेरे बम फट रहा था वहाँ पे, हमें तो ऐसा लग रहा था पीछे आवाज निकाली, कुत्ते की तरह हाँफ रहा था वहाँ पे। मेरी बात सुनिए, बिजली आ रही है, मैं रेडियो से बोल रहा हूँ। अबे रेडियो से बोल रहा है, वॉकी टॉकी से बोल रहा है? आप समझ नहीं रहे, ये मैंने मजाक किया है। मैं मजाक तो पहले कर रहा था, बिजली क्यों काट दी? अरे फोन काट यार, बिजली मत काट, फोन काट। आई एम सॉरी सर, मैं बिजली लगवाता हूँ। हेलो, क्या हाल चाल है सर? कहाँ से बोल रहे हैं? सर से बोल रहा हूँ, मोबाइल शॉप। हाँ जी बोलिए। बस सर आपके मोबाइल ने हिला दिया सर हमें। क्यों, क्या हो गया? 3 बंदे लगाए हैं मैंने इसमें, मैंने कहा अब आपने इतनी जिद करी थी, इसमें डेटा काम का है, ये है वो।